नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। आज सवाल गोवर्धन पर्वत का। मथुरा के गोवर्धन पर्वत पर ऐसे 18 निशान मौजूद हैं जिन्हें भगवान कृष्ण के युग का माना जाता है। किसी को कान्हा का पग कहा जाता है तो किसी को गायों का खुर। तो साथ में यह भी कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत तिल तिल कर खत्म हो रहा है। तो आखिर क्या है इसका राज, देखिए जरा। का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। गोवर्धन पर्वत है, यहाँ पर छोटे से रूप में रखे हैं, तो उनकी 4 परिक्रमा करने से यहाँ गोवर्धन परिक्रमा का पूरा महत्व मिलता है। हाँ, वो भगवान के खुर के निशान, भगवान के चरणों के निशान है, चरणों के निशान भगवान के 4 परिक्रमा देने से गोवर्धन का पुण्य मिलता है। भक्त कहते हैं कि पर्वत पर निशान भगवान कृष्ण के पैरों के हैं। पुजारी कहते हैं कि पुराणों में इस कथा का वर्णन भी मिलता है और हमारी तफ्तीश कहती है कि आज भी गोवर्धन पर्वत पर ऐसे 18 निशान मौजूद हैं। तो आखिर इस निशान का वैज्ञानिक आधार क्या है? क्या इन पहाड़ों पर वाकई भगवान कृष्ण के अवशेष आज भी बाकी हैं? क्या बांसुरी की धुन सुनकर पत्थर पिघल सकते हैं? क्या पत्थर के पिघलने से पैरों के अमिट निशान छप सकते हैं? या फिर ये किसी मूर्तिकार की कला है? हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत को पवित्र माना गया है। भक्त इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। खासतौर पर बल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ा तीर्थ है और इस पर्वत से तरह तरह की कथाएं भी जुड़ी हैं। उसी पहाड़ पर आज भी वो 18 निशान मौजूद हैं, जिन्हें कृष्ण लीला का गवाह माना जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई, उससे बेजान पत्थर भी पिघल गए और पत्थरों ने ईश्वर के अवशेष खुद में सजो लिए। जब इसी अवशेष की तलाश में न्यूज नेशन की टीम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पर निकली तो कदम कदम पर आस्था नजर आई। रहस्य की पड़ताल करते हुए हम लोग आ पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर हजारों साल पहले पुराणों में ये मान्यता थी कि यहां पर बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण इसी गोवर्धन पर्वत पर आया करते थे गाय चराने के लिए। यहां पर आप देखिए कि साफ तौर पर इस गिरिराज पर्वत गोवर्धन पर्वत पर ये एक छाप आपको नज़र आ रही है, छोटे बच्चे की, कान्हा रूप की, बाल स्वरूप की। और ये यहाँ के पंडितों का ये कहना है, यहाँ के जो धर्म शास्त्री हैं उनका ये मानना है, पुराणों में ये वर्णित है कि ये पदचिन्ह कान्हा का है, बाल रूप का है। इससे जुड़ी क्या कहानियां हैं? ये जो चढ़ारविंद है, जब भगवान कृष्ण गाय चराते थे ग्वाल वालों के साथ में, तो भगवान कृष्ण के 8 सखा आते, धनसुखा, मनसुखा, ऐसे 8 सखा, और राधा रानी की 8 सखी थी, ललिता सखी, विशाखा सखी, तो दोनों के 8-8 आते। तो भगवान जब गाय चराते थे तो राधा रानी उनको ढूंढने के लिए व्याकुल रहती थी। तो पहले जो ये गिरिराज जी का जो स्वरूप है, ये मक्खन स्वरूप है। जैसे मक्खन में आप हाथ छापो, हाथ लगाओ तो आपका हाथ छप जाए, ऐसे ही भगवान को ढूंढते ढूंढते राधा रानी आती थी। तो ये चिन्हों के माध्यम से ही पहचान करती थी कि ठाकुर जी गाय चराने के लिए ग्वाल वालों सहित इधर गए हैं। ऐसे ही एक राधा रानी का चढ़ारविंद है। तो भगवान जब व्याकुल होते राधा को ढूंढते तो वो उन्हीं चिन्हों के माध्यम से, तो ये जो विवरण है दोनों की पहचान का है। यानी कि जो हम लोग पुराणों में पढ़े हैं, जो मान्यताएं हैं धर्म में जुड़ी हुई, उसके साफ तौर पर यहाँ पर सबूत मिलते हैं। ये कान्हा का जो ये बाल स्वरूप है, उसके चरण चिन्ह आज भी गोवर्धन पर्वत पर मौजूद हैं और इसकी लोग पूजा उपासना करने दूर दूर से आते हैं। ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं पतली पतली, इन लाइनों का क्या मतलब है? ये ठाकुर जी के पीताम्बर हैं। जैसे गाय चराते हुए आते हैं भगवान, तो अपना जैसे गमछा है या साफ ही है, कोई गिर जाता है तो वो खचेड़ती है, तो खचेड़ते करते ये एक जो है ये निशान बन जाते हैं। आस्था कहती है कि इस पर्वत पर आज भी ईश्वर का वास है। वो द्वापर युग की तरह आज भी पर्वत पर गाय चराने आया करते हैं, लीला दिखाने आया करते हैं। घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल। जो ठाकुर जी हैं, ब्रह्म है, वो आज इस ब्रजमंडल में गाय के रूप में ही गाय चराते हुए घूमते हैं कि ब्रह्म चरावत गाय फिरे, चतुरानन ज्ञान बहे अज्ञानी। जो बड़े बड़े चतुर और ज्ञानी हैं या ब्रजमंडल में आकर के वो अज्ञानी हो जाते हैं, उनको जहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं होती है वो अज्ञान के मुकाबले होते हैं।
ब्रसवान करे सबरे ब्रज में, राधिका रानी जो है वो सबरे ब्रज में, ब्रसवान जो नहीं है राधा रानी वो सबरे ब्रज मंडल की अर्धांगिनी है। तो राधा रानी को यहाँ मात्र महत्व भगवान ने ज़्यादा दियो है कि राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, और 3 लोक तारन तरन ये तेरे आदि। गोवर्धन पर्वत पर फैले इन निशानों को भक्त चमत्कार मानते हैं और मानते हैं कि जब गोवर्धन पर कान्हा रास रचाने आते थे तो देवता भी इस रास को देखने के लिए व्याकुल हो जाया करते थे। गोवर्धन पर्वत से जुड़ी एक और मान्यता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी जब बजाया करते थे तो कैलाशपति भगवान शिव स्वयं यहाँ पर स्त्री रूप में आए और गोपी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक बांसुरी को सुना करते थे। उसका सबूत भी इसी गिरिराज पर्वत पर मौजूद है। पंडित जी, ये जो शिलालेख हम देख रहे हैं ये किसकी है और इसके बारे में बताइए। ये है शंकर जी की है, क्योंकि भगवान कृष्ण की जो लीला को देखने के लिए जो होता है तो अपने ब्रज में लीला है कि आप गोपी रूप में तो लीला को भगवान कृष्ण की को देख सकते हो, बाकी की पुरुष रूप में नहीं है। तो इसलिए भगवान शंकर जी ने गोपी रूप धारण करके यहाँ छिप करके, देखो यहाँ की ऊंचाई है, सभी जगह तो छिपे हुए हैं, शिलाएं लगी हुई हैं, आप देख रहे हो ना। और पीछे यहाँ ये गोपेश्वर महादेव के विराज रहे हैं, जो गोपी रूप बन करके उन्होंने महाराज देखा था। जो वृंदावन में भी गोपेश्वर नाम से भगवान को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो ये भगवान की लीला है, यहाँ भगवान गोपी बन करके ही नाचे हैं। गोवर्धन पर्वत पर ये अमिट निशान हैं जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। लेकिन अभी हमारे सामने एक ऐसी चट्टान भी आने वाली थी जिसे सिंदूरी पत्थर कहा जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के पदचिन्ह मौजूद हैं, जो आज भी इतने हजारों सालों के बाद भी यहाँ पर मौजूद हैं और खुद इसके सबूत यहाँ पर इन पत्थरों पर मिला करते हैं। दावा किया जाता है कि पर्वत पर मिलने वाले इन अमिट निशानों को एएसआई ने भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। द्वापर युग के पदचिन्ह यहाँ पर मिलते हैं, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। जो कथाएं यहाँ पर हैं, भगवान श्री कृष्ण गाय चराने आया करते थे, गोपिकाओं के साथ बंसी बजाते थे और इतनी मनमोहक वो धुन होती थी कि ये गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत भी पिघलने लगता था उस धुन को सुनने के साथ। तमाम सर्वे हुए, वैज्ञानिक यहाँ पर आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भी आई, लेकिन वो सभी हैरान रह गए, परेशान रह गए ये जानने के लिए कि आखिर ये निशान किसके हैं और कब के हैं। रैशनलिस्ट नज़रिए से व वैज्ञानिक नज़रिए से देखेंगे तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि चट्टानें इतनी हार्ड होती हैं कि उसके ऊपर चलने से पैर के निशान हो ही नहीं सकते। गोवर्धन का भगवान कृष्ण के जीवन से बड़ा गहरा संबंध रहा है और इसके आपको साहित्यिक प्रमाण भी मिल जाएंगे। आप पुराणों को उठा के देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, उनकी लीलाओं से, उनके कार्यों से भरा पड़ा है। और अगर आप पुरातत्व को भी उठाकर देखें तो गोवर्धन और उसके आसपास के क्षेत्र से इतनी भारी संख्या में पुरातात्विक सामग्री और कलाकृतियाँ मिली हैं कि इसमें कहीं कोई अविश्वास का प्रश्न ही रह जाता। गोवर्धन के 18 चिन्हों और पर्वत का आकार घटने की इस पहेली से पर्दा उठना भी बाकी है। आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।